कोई बंदा फायर मार दे ना तो उसके अंदर क्या देखी जाती है चीज़। आम तौर पे एक तो आई विटनेस है जिसने देखा है कि जनाब मैंने देखा है, गवाह के तौर पे अदालत में पेश होता हूँ कि इस बंदे ने फलां शख्स को फलां टाइम पे फायर मारा, करीब खड़ा था, उलझ रहे थे, बात कर रहे थे या दूर गुजर रहा था, गुजरते हुए उसने फायर मारा, कितने डिस्टेंस से मारा, ये इशू होते हैं। अब ये इशू कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, कैसे थोड़ा सा शक पड़ जाए ना केस के अंदर, मुलजम को बरी कर दिया जाता है। शक कहाँ पड़ता है? शक यहाँ पे पड़ता है कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, कहता है मैं गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ, मैंने देखा ये इंसिडेंट होते हुए, तो वो गवाही देता है, कहता है जनाब मैं ना देखा है कि ये बंदा कोई 20-30 फुट के फासले पे खड़ा था, इसने सीधा पिस्टल निकाला, फायर किया, तो आगे इसके सीने पे लगा, बंदा मर गया। इसने एविडेंस दे दी, गवाही दे दी। लेकिन अब डेंट कब पड़ता है केस में, केस खराब कब होता है कि ये शख्स जिसने गवाही तो दे दी कि 30 फुट के फासले पे मैंने देखा बंदा, जब किसी बंदे की मर्डर होता है ना, उसको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो जाकर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम हुआ तो जहाँ पे फायर हुआ है उसको बड़े ध्यान से डॉक्टर देखता है, सिर्फ ये नहीं देखता फायर लगा है, नहीं, डॉक्टर उस जख्म को देखता है बड़े गौर से, कितना गहरा है, उसके जिस्म के अंदर कोई हमें वो सिक्का मिला है उसका फायर जो किया था, डॉक्टर ये देखता है कि वो उसकी नौयत किस किस्म की थी, करीब से था या दूर से। ये भी डॉक्टर बिना पूछे बिना जाने जख्म को देख के बता देता है कि ये फायर दूर से हुआ था या करीब से। वो कैसे बताता है? अब आम आदमी तो कहेगा फायर मारा है तो फायर से सुराख हुआ है, नहीं, सुराख एक जैसा नहीं होता। अगर कोई बिल्कुल करीब है बंदा, है तुझे मार दूंगा, यूं पिस्टल रखा और सीने पे रखा और चला दिया, इससे क्या होगा? या 1-2 फुट 3 फुट के फासले से चलाया, इसका सुराख और तरह का होगा। फासले से अगर किसी ने फायर किया उसका कुछ और तरह से होगा। मसलन सीने पे उसने रख के अपना पिस्टल फायर मारा, इससे पता क्या होता है, वो जो सुराख होता है ना, एक तो करीब से है, ज़्यादा थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि वो सुराख थोड़ा कटा फटा सा थोड़ा सा महसूस होगा। दूसरे उसकी पॉसिबिलिटी ये है ब्लैकनिंग होगी कि जब कोई फायर आर्म इंजरी होती है ना, तो असला जब चलता है तो उसमें से आग का शोला भी निकलता है, गोली नहीं सिर्फ निकलती, आग का शोला भी निकलता है करीब करीब इतने फासले तक। आग का शोला क्योंकि करीब था, आग के शोले से जख्म के इर्द गिर्द जल भी जाती है जिल्द, ये सबूत होता है कि अरे जली हुई है, इट मीन्स के करीब से फायर हुआ है। दूसरा, टैटू बने, टैटू से मुराद वो नहीं कि बड़ा डिजाइनिंग वाला टैटू बना होता है, करीब से फायर होता है ना, तो वो जो सिक्का गोली का आग के अंदर घुसा, उसके साथ कुछ केमिकल, कुछ छोटे छोटे मेटल के ज़र्रात हैं, वो भी आके टकराते हैं क्योंकि करीब है, टकराते हैं तो उससे भी कुछ निशानात हल्के फुल्के से बन जाते हैं, टैटू बन गए। ब्लैकनिंग है उधर, बर्निंग है उधर। ये बर्निंग कैसे होगी? बॉइलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जब गोली चलाई जाती है ना तो बड़ी वो गर्म भी होती है बहुत ज़्यादा, जितनी करीब होगी वो गर्म गर्म टकराएगी, तो ये इसके जिस्म को जलाएगी भी, सुराख भी करेगी, जलाएगी भी। डिस्टेंस से है, बहुत दूर से है, तो वो उसकी कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी, टकराएगी इसके जिस्म के साथ, तो ब्लैकनिंग बर्निंग वो लेवल की नहीं होगी, तो सिर्फ सुराख किया हुआ है इसने। अब करीब वाली जो वो करती, ये चीज़ साबित कर, जैसे मैंने अर्ज किया कि आई विटनेस था, चश्मदीद गवाह था, उसने कहा मैंने देखा 20 फुट से, डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे कि इधर तो ब्लैकनिंग है, बर्निंग है, ये तो बड़ा मसला है, तो ये तजाद आ जाता है कि नहीं, लगता है ये बंदा झूठ बोल रहा है, हो सकता है इसने ना देखा हो, ये झूठी गवाही दे रहा है, क्योंकि इसका जख्म बता रहा है कि इसको जो फायर हुआ था वो करीब से हुआ था, ये दूर बता रहा है। डाउट क्रिएट हो गया, डाउट क्रिएट होता है, बंदे बरी हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लेटेस्ट जजमेंट 2026 SCMR पेज इसका था 163, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, बंदा था तो उसका जनाब रोला बन गया कि इसका फायर जो किया ना, इसने फायर डिस्टेंस से किया या करीब से किया। डॉक्टर ने जो है ना ऑब्जर्व किया, डॉक्टर ने कहा कि जनाब ये जो इसका
सुराख हुआ है फायर करने से, फायर लगने से, इस सुराख की साइड में काला काला रंग है, इट मीन्स कि ब्लैकनिंग है, बर्निंग है, ये करीब से फायर किया होगा। जज साहब ने यहाँ ये ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखें ये जो चीज़ है ना, ये कोई ऐसी पक्की बात नहीं है 100% कि ब्लैकनिंग होगी तो इट मीन्स कि ये बस करीब से ही फायर लगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूर से फायर लगा हो तो फिर भी ब्लैकनिंग हो। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई, ये जो मैंने अर्ज किया 2026 SCMR पेज 163, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वजह ये बताई कि इसलिए हो सकता है बाज़ दफ़ा किसी पिस्टल के अंदर जो उसने असला पकड़ा हुआ है उसके अंदर कोई तेल शेल लगाया है, कोई ब्लैक किस्म का, तो वो गोली के साथ अगर लग के तो आके जिस्म को टकरा, उसकी ब्लैकनिंग भी पॉसिबल है, चांस तो है ना। तो अगर ये डाउट बन जाए तो पहले यही चलता आ रहा था कि कोर्ट्स कहती ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटू, ये वो, तो इट मीन्स कि ये करीब से है तो पता चल गया, दूर से है तो ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा बहुत ब्लैकनिंग नज़र आ रही है, तो ब्लैकनिंग की ये वजह भी हो सकती है कि वो कोई गोली जो है ना, बॉइलिंग ऑब्जेक्ट है, बॉइलिंग ऑब्जेक्ट जब उसके जिस्म में जाती है, गर्म गोली जब उसके जिस्म में, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ बर्निंग हो सकती है। फिर उस जो फायर आर्म है उसके साथ कोई ऑयल अगर चिपका हुआ उसकी वजह से भी हो सकती है, इसको कहते हैं डर्ट होल। तो ये काला होना जख्म का सिर्फ ये करीब से फायर लगने की वजह से नहीं है, ये इस वजह से भी हो सकता है कि डर्ट होल भी हो सकता है। डर्ट होल मैंने अर्ज कर दिया कि वो गोली गंदी थी, सादा जुबान में गोली गंदी थी, उसे तेल लगा था या कोई ऐसी डर्ट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो निशान पड़ा है, तो उसका रंग है काला है या इस तरह का। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि करीब से फायर लगेगा तो ही काला होगा, ये लाजमी 100% बात नहीं है, बल्कि कुछ और इसमें चांसेस हो सकते हैं कि फायर दूर से लगा हो लेकिन ब्लैकनिंग कुछ ना कुछ हो। तो इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद थोड़ा सा काम आसान कर दिया मुल्ज़मान का। रोले में डल गई ना बात, पहले लिखी पड़ी बात थी करीब है तो जनाब इस वजह से ब्लैकनिंग है, लेकिन अब रोले में चली गई ब्लैकनिंग हो भी तो डॉक्टर और कंफ्यूज होंगे, पता नहीं अब ब्लैकनिंग तो है, ये डर्ट होल है या ये जनाब करीब से फायर किया है, ये बर्निंग है, क्या है। तो बहरहाल थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन इसमें यह भी अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें सिर्फ मुलजिम का फ़ायदा नहीं है, वकीलों का भी फ़ायदा है, जो दूसरी साइड से उनको भी पता हो कि ये चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आजकल जजेस क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है नीचे वाली अदालतों पे बाइंडिंग होता है, तो इसलिए कॉमन मैन को भी पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर जजेस कैसा सोचते हैं, कैसा कानून चल रहा है, वकला को भी पता होना चाहिए।